परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज इस समय में प्रभु यीशु के वचन में से कुछ बांटने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर पूर्णोदया क्रिश्चियन मीडिया चैनल को और प्रभु के दास पास्टर सैमुअल एलोशियस को और जितने लोग इस चैनल से संबंधित हैं उन सभी को मुझे दिए हुए इस अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और सारी आदर और महिमा आज इस समय में प्रभु यीशु को मैं देता हूं। कुछ देर प्रभु का वचन हम मनन करेंगे। एक छोटा सा संदेश जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है, मेरे मन में डाला है, उस संदेश को आपके साथ में बांटना चाहता हूं। उसके लिए आप दूसरा थिस्सलुनीकी उसका पहले अध्याय का 3 और 4 वचन में से पढ़ना चाहता हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 2 और 3। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब प्रकार का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। प्रेरित पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस तीनों बैठकर थिस्सलुनीकी की दूसरी पत्री यहाँ लिखते हैं। प्रेरित पौलुस बोल रहा है और शायद सिलवानुस या तीमुथियुस लिख रहे हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पे बोल रहा है थिस्सलुनीकी कलीसिया को। पहला थिस्सलुनीकी इन्होंने लिखा, वहां पे प्रभु यीशु का बारे में, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार मिलता है उन सारी बातों के विषय में लिखा है। इस पहले पत्री को लिखने के तुरंत बाद इस दूसरी पत्री को यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरी पत्री को लिखने का कारण थिस्सलुनीकी कलीसिया के अंदर कुछ गड़बड़ियां आई, कुछ गलत टीचिंग्स आए, कुछ लोग डाउट होने लगा कि यीशु मसीह दोबारा आया नहीं आया, आएगा नहीं आएगा, इस प्रकार के कई विचार। उन विचारों को क्लियर करते हुए प्रेरित पौलुस यहाँ पे ये दूसरी थिस्सलुनीकी की पत्री लिख रहा है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में वो क्लियर बात बताता है। ज्यादा पृष्ठभूमि न बोलते हुए इस तीसरे और चौथे वचन में लिखी कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं। मेरे संदेश को मैं विश्वासी जीवन ऐसा शीर्षक देना चाहता हूं। विश्वासी जीवन, क्रिश्चियन लाइफ, विश्वासी जीवन। मसीही जीवन भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे विश्वासी जीवन ही बोलना चाहता हूं। विश्वासी जीवन। तीसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकी पहला अध्याय का तीसरा वचन में प्रेरित पौलुस लिख रहा है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है। सबसे पहले थिस्सलुनीकी कलीसिया के विषय में जब प्रेरित पौलुस लिख रहा है तो यहाँ लिख रहा है कि तुम्हारे बारे में या तुम लोगों का विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है। देखिए, जब प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया को याद कर रहा है, उस थिस्सलुनीकी कलीसिया को याद करते समय वो बोल रहा है कि हर समय प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें याद कोई करते हैं, हमें कोई याद करते समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है
तो हमारा जीवन एक अच्छा जीवन होना चाहिए। यदि हमारा जीवन, हमारा व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली जब वो हमें याद करेंगे तो एक बोझ के समान ही याद करेंगे। लेकिन यहाँ प्रेरित पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है और वो बोल रहा है ये उचित भी है। कारण क्या है? थिस्सलुनीकी कलीसिया को याद करते ही परमेश्वर को धन्यवाद करने का कारण क्या कारण है? वो विश्वासी, वास्तव में विश्वासी थे। उनके जीवन में दो चीजें विश्वास से संबंधित बहुत ही अच्छी थी। उन दो चीजों को मैं बताना चाहता हूं। पहला, 3 वचन के अंदर वो लिखता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। बढ़ने वाला विश्वास, पहला पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं, बढ़ने वाला विश्वास। वो विश्वासी और विश्वासी जीवन, विश्वासी लोगों का जीवन में विश्वास बढ़ रहा था। उनका विश्वास बढ़ रहा था, उनका प्रेम बढ़ रहा था। इसीलिए प्रेरित पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद करता है जब भी इस कलीसिया को वो याद करता है। कलीसिया पूरी एकदम सही ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं गड़बड़ वाले, कुछ गलत शिक्षाएं हैं, सब लोग ठीक नहीं है। फिर भी जब जब कलीसिया को याद करता है तब परमेश्वर को वो धन्यवाद देता है, क्योंकि कुछ विश्वासी हैं जिनका जीवन में विश्वास बढ़ रहा है, बढ़ता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में हम अपने आप को विश्वासी बोल सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को जांचने का जरूरत है। इस 3 वचन के आधार पे क्या हमारे जीवन में विश्वास बढ़ रहा है? क्या हमारा विश्वास बढ़ने वाला विश्वास है? क्या हमारा विश्वास बढ़ने वाला विश्वास है? उसके अंदर एक और बात है, और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। जब विश्वास बढ़ रहा है, विश्वास के साथ साथ उन विश्वासियों का जीवन में आपस में प्रेम भी बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत से लोगों को इस दुनिया में देखते हैं जो बहुत अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, समय पे चर्च में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चर्च में आने वालों से बात ही नहीं करते। कुछ लोगों को देखना पसंद नहीं करते। ये प्रेम नहीं है। देखिए, मैं बोलूं, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं और मैं अपनी पत्नी को देखता भी नहीं, मैं अपनी पत्नी से बात करता भी नहीं, तो वो बोलने वाला प्रेम ही है, वास्तव में वहां प्रेम नहीं है। थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोग जो विश्वासी हैं, उनका विश्वास बढ़ रहा था, साथ ही साथ उनके आपस में प्रेम बढ़ रहा था, प्रेम बढ़ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सच्चा विश्वासी, एक अच्छा विश्वासी जीवन यही है जहां विश्वास की बढ़ोतरी होती है, उसके साथ साथ प्रेम की बढ़ोतरी भी होती है। अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, है पड़ोसियों से, अपने आप से ज्यादा प्रेम करो। परमेश्वर प्रेम है, उसने प्रेम करना सिखाया है। हम अपने आप को विश्वासी बोले और हमारे अंदर प्रेम है ही नहीं, तो खाली नाम विश्वासी है, लेकिन वास्तव में हम यदि विश्वासी होना है तो नंबर 1 हमारे अंदर विश्वास की उन्नति होना जरूरी है, विश्वास में हम बढ़ना जरूरी है। और जैसे जैसे विश्वास में बढ़ते हैं, प्रेम में बढ़ना अति आवश्यक है, प्रेम में भी बढ़ना है। अब देखिए, 4था वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां ऐसा लिखा, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले 3 वचन के अंदर प्रेरित पौलुस जब
थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोगों को याद करता है तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता है। दूसरा, जब वो कलीसिया में खड़ा होता है, दूसरी कलीसिया में खड़ा होके थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोगों के विषय में बोल रहा है तो उसको घमंड आ रहा है। ही इज फीलिंग सो प्राउड, उसको घमंड है, इतना अच्छा विश्वासी है। किस विषय में घमंड आ रहा है? क्यों घमंड आ रहा है? कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, जितने उपद्रव और क्लेश, थिस्सलुनीकी कलीसिया का विश्वास बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। इस बीच में सब अच्छा है ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जीवन में बहुत से उपद्रव हैं, बहुत से क्लेश हैं, बहुत सतावों से होकर गुजर रहे हैं। देखिए, इन सतावों के बीच में, इन उपद्रव के बीच में, उन क्लेशों के बीच में उनका विश्वास डगमगाया नहीं, विश्वास बढ़ रहा है, बढ़ता जाता है, उनका प्रेम बढ़ता जाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया को जब याद करता है, प्रभु को हर समय धन्यवाद देता और बोलता है ये उचित है, सही है। और जब दूसरी कलीसियाओं के सामने थिस्सलुनीकी कलीसिया के बारे में बोलने लगता है तो उसको घमंड होता है, क्योंकि क्लेशों के बीच में, उपद्रव और सताव के बीच में भी ये लोगों का विश्वास डगमगाया नहीं। ये लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ नहीं दिया। ये अपना विश्वासी जीवन को भूलकर दुनियादारी के अंदर शामिल नहीं हुए। उपद्रवों के बीच में, क्लेशों के बीच में जब वो सह रहे थे, क्या हुआ? उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। क्लेश में, उपद्रव में, सताव में विश्वास प्रकट हो रहा है। दूसरी बात, पहली बात थी बढ़ने वाला विश्वास, दूसरा है प्रकट होने वाला विश्वास। एक अच्छा विश्वासी जीवन, उसमें पहला चीज तीसरे वचन के अंदर बढ़ने वाला विश्वास। दूसरा जो बात है वो चौथे वचन के अंदर है प्रकट होने वाला विश्वास। विश्वास कब प्रकट होता है? उपद्रव, क्लेश, सताव, पीड़ा, दुख और मुसीबतों के बीच में प्रकट होने वाला विश्वास ही वास्तविक विश्वास है। हम देखते दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छे विश्वासी होते हैं, लेकिन बड़े बड़े परेशानी, सताव, उपद्रव, क्लेश, दुख और पीड़ा उनका जीवन में आता है तो कई बार हमने देखा है वो यीशु को भूलकर, यीशु के क्रूस को भूलकर, यीशु मसीह के बलिदान को भूलकर वो फिर से अपनी पुरानी सांसारिक जीवन में शामिल हो जाते हैं। हम अपने आप को प्रभु का चरणों में आज रखें, हम अपने आप को परखें, क्या मेरा विश्वास बढ़ने वाला विश्वास है? क्या मेरा विश्वास बढ़ रहा है? 2 साल पहले, 3 साल पहले मेरा विश्वास का लेवल क्या था? आज मेरे विश्वास का लेवल क्या है? क्या दुख, मुसीबत, पीड़ा, निंदा, क्लेश यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मेरे जीवन में आया है? तो क्या उन क्लेशों में मेरा विश्वास प्रकट हुआ? उन दुख और दर्द के समय में क्या मेरा विश्वास प्रकट हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकट होने वाला विश्वास, दुख तकलीफों के बीच में भी बढ़ने वाला विश्वास, ऐसा विश्वास जिसके अंदर प्रेम भी बढ़ता जाता है, ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वासी जीवन जिसे जब कोई स्मरण करे तो प्रभु को धन्यवाद दे, ऐसा मसीही जीवन, ऐसा विश्वासी जीवन जिसको कोई स्मरण करे या याद करे तो प्रभु यीशु के नाम की महिमा करे। हमारे जीवन को देखकर लोग प्रभु यीशु का नाम की महिमा करना चाहिए। मुझे देखकर या मेरे बारे में सोचकर कोई दुखी हो जाता है तो जरूर है मेरे अंदर कुछ कमी है। यदि चर्च में
कोई मुझे देखना नहीं चाहता, कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता, तो कहीं ना कहीं मुझ में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हम अपने आप को परखें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर केवल हम नामधारी विश्वासी ना हो, लेकिन हम ऐसे विश्वासी हों, ऐसा विश्वासी जीवन हमारा हो जिसके अंदर विश्वास हमारा बढ़ता जाए, बढ़ने वाला विश्वास होने पाए। और दूसरा, हर परेशानियों में, हर मुसीबतों में, हर परिस्थितियों के बीच में हमारा विश्वास प्रकट होने वाला विश्वास होने पाए, हमारा धीरज प्रकट होने वाला हो। प्रभु, केवल हम नामधारी विश्वासी नहीं, लेकिन ऐसे विश्वासी जिनका जीवन में विश्वास बढ़ता है, विश्वास प्रकट होता है। यदि ऐसा जीवन हमारा है, यदि हमारा जीवन में विश्वास बढ़ रहा है, हर समय में, दुखों में, क्लेश में, पीड़ा में यदि हमारा विश्वास प्रकट हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ, आपको देखकर, आपके बारे में सोचकर कोई ना कोई परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, कोई ना कोई आपके विषय में सोचकर प्रभु यीशु के नाम की महिमा करेंगे। देखिए, इस क्रिश्चियन लाइफ में या विश्वासी जीवन में बहुत सा उपद्रव, सताव, क्लेश हैं, लेकिन इन सारे क्लेशों को, इस सारे परेशानियों को, इस दुनिया के सारे दुखों को जीत लेने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और उसी यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, और वही यीशु मसीह जब दोबारा बादलों पर आएगा, उसके साथ वो ही जाएगा जो मसीह में जीते हैं और मसीह में मरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसा विश्वासी जीवन जिए जो दूसरों के लिए एक उदाहरण ठहरे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु हम सबकी मदद करे कि इन दिनों में जब पूरी दुनिया, पूरा भारत देश एक बहुत ही कष्ट भरे समय से गुजर रहा है, इन कष्टों के समय में भी, इस दुख के घड़ियों में भी हर विश्वासी का विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ता जाए, प्रेम बढ़ता जाए, और हर दुख और मुसीबतों के समय में, हर सताव और उपद्रव के समय में हमारे जीवन से ये विश्वास प्रकट होने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। एक बार फिर से पूर्णोदया क्रिश्चियन मीडिया चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी सेवक इस चैनल से जुड़े हैं, उन सभी सेवकों को भी परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, और इस चैनल के द्वारा बहुत से लोगों का विश्वास बढ़ने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सबको जय मसीह की।